इन एग्जैक्टली 1 मंथ लोग फिर से नए साल का रिजोल्यूशन लिखने बैठ जाएंगे। इस साल मैं जिम ज्वाइन करूंगा, इस साल मैं फाइनली कंटेंट बनाना शुरू ही कर दूंगा। और फिर 1 महीने बाद वही प्लानर ना शेल्फ पे धूल चाट रहा होता है। क्योंकि सच तो ये है, हम रिजोल्यूशन लिखते हैं होप से और उसे तोड़ देते हैं इम्पेशंस से। क्योंकि हम अपनी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई सेट कर लेते हैं कि जब क्विक रिजल्ट नहीं मिलता ना, हम खुद पे डाउट करने लगते हैं और अपने गोल्स का अंतिम संस्कार कर देते हैं। पर हर अंतिम संस्कार के बाद ना एक नई शुरुआत हो सकती है। जैसे जनवरी 1 को ना कोई मैजिक होने वाला है। स्टार्ट आज ही से। बिकॉज अगर तुम आज से अपनी लाइफ रिवर्स इंजीनियर करना शुरू कर दो ना, तो दिसंबर 2026 तक तुम्हारा सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि तुम्हें न्यू ईयर न्यू मी लिखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेट्स बिल्ड दैट वर्जन फॉर यू इन अ बैकवर्ड प्रोसेस। सोच के देखो, दिसंबर 2026 तुम्हारा बॉडी लाइट फील कर रहा है और तुम जेन्युइनली फील करते हो कि हाँ यार, मैं अपने हेल्थ पे बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। तुम और तुम्हारी फैमिली फाइनेंशियली सॉर्टेड है और साल के एंड में 10 लाख का सरप्लस भी खड़ा है। यू आर काम, केपेबल एंड इन कंट्रोल। नाउ द ओनली क्वेश्चन इज, वहां तक पहुंचेंगे कैसे? लेट्स बिगिन विद Q1, द फाउंडेशन। Q1 का गोल सिंपल है। यहां से तुम अपनी लाइफ का ना रिदम सेट करना शुरू कर दोगे। देखो, सबसे पहले शुरू करते हैं हेल्थ से। अपनी बॉडी के साथ ना एक रिदम बनाना है। रोज एक ही टाइम पे उठना है, 2 मील प्लान करने हैं और एक जॉयफुल एक्टिविटी भी प्लान करनी है, जैसे स्ट्रेच या कोई आउटडोर एक्टिविटी। प्रॉब्लम यही होती है कि हम इंपल्सिवली खा लेते हैं, जो सामने आया वो खा लिया और इरेगुलर टाइमिंग पे अपने सिस्टम को कंफ्यूज कर देते हैं। देखो, डिसिप्लिन ना क्लॉक से आता है, मोटिवेशन से नहीं। हर संडे को 10 मिनट लो, मुझे इस वीक सबसे ज्यादा एनर्जी कब मिली, उस टाइम को नोट करो। उसी टाइमिंग के अराउंड अपना नेक्स्ट वीक का स्केड्यूल बनाओ। इतना सिंपल रूल है और तुम्हारा एनर्जी सिस्टम ना रीबूट हो जाएगा। मूविंग ऑन टू वेल्थ, स्टेप 1, अगले 90 दिन तक अपने रुपए को काउंट करो और ट्रैक करो। वीकेंड में एक बार चेक करो कहाँ ओवर स्पेंड हुआ। हर संडे एक 10 मिनट की मीटिंग रखो अपने खुद के साथ। 1 कप चाय, 1 नोटबुक और बस लिखो कितना स्पेंड हुआ, कितना सेव हुआ और कितना इन्वेस्ट हुआ। ये छोटी सी वीकली हैबिट मंथ एंड का स्ट्रेस बचा लेगी। मूविंग ऑन टू रिलेशनशिप्स, हर फ्राइडे एक क्लोज दोस्त या फैमिली मेंबर को कॉल करो। ना कोई कंप्लेन करनी है, ना कोई एडवाइस देनी है, बस जेन्युइनली पूछना है हाउ आर यू। जब तुम लोगों से जेन्युइनली कनेक्ट करते हो ना, डोपामिन नहीं सेरोटोनिन बनता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वर्क। Q1 का फोकस है एक ही चीज पे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। हर वीक एक वीडियो रिकॉर्ड करो, अपलोड करो या नहीं डजंट मैटर। बस एक हैबिट बनाओ, कैमरे के सामने अपनी बात को क्लियरली बोलना है। और गोल यहाँ पे ना विजिबिलिटी नहीं है, क्लैरिटी है। देखो, रिदम बनने लगा है, अब उस सब में ना स्ट्रक्चर डालना है। वेलकम टू Q2। यहाँ गेम आता है सिस्टम बनाने का। ये वो फेज है जहां आई स्टार्ट टुमारो का एक्सक्यूज ना ऑफिशियली रिटायर कर चुका होता है। हेल्थ से शुरू करते हैं। टारगेट सिंपल है, हफ्ते में 3 वर्कआउट करने हैं और रोज एक गट फ्रेंडली मील जरूर खाना है। और अगर तुम वीकेंड पे अपने मील्स प्लान कर लो ना, तो मंडे का स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। मोस्टली लोग इस स्टेज में ओवरडू करने लग जाते हैं। एक दिन स्किप हो गया तो गिल्ट से अपने आप को भर लेंगे। बस याद रखना, स्किप करना अलाउड है, ब्रेक लेना अलाउड है, बस क्विट करना अलाउड नहीं है। मूविंग ऑन टू वेल्थ, अब अवेयरनेस के बाद टाइम आता है एक्शन का। एक इमरजेंसी फंड बनाओ और 3 ऑटो इन्वेस्टमेंट फिक्स कर लो। हर वीक 2 घंटे फाइनेंस समझने में लगाओ, चाहे वो यूट्यूब हो, बुक्स हो, पॉडकास्ट हो, जो मर्जी। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट हैबिट डेवलप करो, सेकंड हैंड खरीदने की। देखो, आई नो हम सेकंड हैंड खरीदने से डरते हैं क्योंकि हम लोग क्या कहेंगे में फंसे रह जाते हैं। बट रिमेंबर, जब वेल्थ बिल्ड करनी हो ना, तो ये ईगो को साइड उठा के रख देना चाहिए। ये छोटे छोटे डिसीजन ही ना तुम्हें लॉन्ग टर्म में स्मार्ट बनाएंगे। अब आते हैं रिलेशनशिप पे। हर 2 हफ्ते में एक 1-on-1 प्लान करो। कोई कैफे नहीं मिला तो वॉक एंड टॉक ही कर लो। एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करो जहां तुम बस सुनो, रिएक्ट नहीं करना है। यही स्मॉल रिचुअल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वर्क। यहाँ Q2 में स्टोरी थोड़ी बदलने लगती है। अब तुम्हारा अंदर से बाहर आने का टाइम आ गया है। अपनी लर्निंग्स, अपने एक्सपेरिमेंट्स पब्लिक में शेयर करने शुरू कर दो। हर वीक 2 घंटे कंटेंट बनाओ और पोस्ट करने के लिए डेडिकेट करो। सेल्फ डाउट जरूर आएगा, पर तुम्हें उसके साथ काम करना सीखना है, उसके अगेंस्ट नहीं। और जून तक तुम्हें रियलाइज करोगे कि जो पहले रोड ब्लॉक लगता था ना, अब वार्म अप की तरह लगता है। लेकिन मिड ईयर के आसपास ना एक नया गेस्ट एंट्री करता है, उसका नाम है फियर। और ग्रोथ की स्टोरी फियर के बिना इनकम्प्लीट होती है। सो लेट्स फेस इट, वेलकम टू Q3 कॉन्करिंग फियर। ये वो पॉइंट है जहां सबके अंदर एक वॉइस आती है कि क्या मैं ये पेस मेंटेन कर पाऊंगा।
और सच ये है कि हर ग्रोथ स्टोरी के पीछे ना एक डिस्कम्फर्ट छुपा ही होता है। हेल्थ से शुरू करते हैं। अब तुम्हारी बॉडी तुम्हें स्ट्रांग फील होने लगी है, पर अंदर ना कहीं एक फियर जरूर रहता है, कहीं इंजरी ना हो जाए। बॉडी को चैलेंज करो, पर रेस्ट भी स्केड्यूल कर लो। एक आउटडोर चैलेंज लो, ट्रैक, रनिंग या फिर कोई स्पोर्ट। तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ तब समझ आएगी जब तुम अपनी रिकवरी पे भी ट्रस्ट करोगे। मूविंग ऑन टू वेल्थ। सेविंग्स बिल्ड हो गई है, पर फियर अभी भी होता है। क्या ये इनफ है? फॉलो वन सिंपल रूल। देखो, वन कंफर्ट, वन कंपाउंडिंग। कुछ पैसा खुद के कंफर्ट पे लगाओ और कुछ पैसा फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट पे लगाओ। बैलेंस ही असली लग्जरी है। मूविंग ऑन टू माय फेवरेट पार्ट, विच इज रिलेशनशिप्स। इस क्वार्टर का सिंपल गोल है अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशंस फेस करना। चाहे वॉइस शेक करे, फिर भी बोलो। रियल कनेक्शन कंफर्ट से नहीं, ट्रुथ से बनता है। और जब तुम सच बोलते हो, चाहे ऑकवर्ड लगे, तभी बॉन्ड डीप बनता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वर्क। यहाँ सबसे बड़ा फियर होता है रिजेक्शन का और फेलियर का। पर याद रखो, वैलिडेशन नहीं, कंसिस्टेंसी जीतनी है। बी शेमलेस, कीप पोस्टिंग, कीप एक्सपेरिमेंटिंग। जब व्यूज गिरते हैं और तुम फिर भी कंटेंट बनाते रहते हो, वही मोमेंट तुम्हारा रियल टर्निंग पॉइंट होता है। अब तुम रेडी हो नेक्स्ट लेवल के लिए। वेलकम टू क्वार्टर 4, इंटीग्रेशन एंड फ्लो। अब हम लास्ट क्वार्टर पे आ गए हैं। ये वो फेज है जहां सब कुछ अलाइन होना शुरू हो गया है। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, वर्क, सब अपनी जगह पे ना सेटल होने लगा है। पर यहाँ एक छुपा हुआ ट्रैप है, ओवर कॉन्फिडेंस। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है ना, हम रेस्ट लेना ही भूल जाते हैं। अपने रूटीन को इतना ग्राइंड मत करो कि लाइफ उसके बीच में पिस जाए। इंस्टेड डिजाइन योर रूटीन अराउंड योर लाइफ। गोल अब सिर्फ फिट लगना नहीं है, फिट फील करना है। क्योंकि जब बॉडी और माइंड दोनों रिदम में होते हैं ना, फिटनेस एफर्टलेस लगने लगती है। मूविंग ऑन टू वेल्थ। अब पैसा तुम्हें स्ट्रेस नहीं, क्लैरिटी देता है। तुम्हें पता है कहाँ खर्चा करना है और कहाँ नहीं करना है। पर अब भी एक ट्रैप बचता है, अननेसेसरी स्पेंडिंग। टू टैकल दिस, हर दिन रात को एक सवाल पूछो अपने आप से, आज मैंने पैसा कंफर्ट के लिए खर्चा या स्टेटस दिखाने के लिए? ये छोटी सी अवेयरनेस ना तुम्हें वेल्दी बनाने की तरफ लेके जाएगी। मूविंग ऑन टू रिलेशनशिप्स। तुम कंपैशन से रिएक्ट करते हो, इम्पल्स से नहीं। लेकिन एक नया रिस्क आता है, ओवर कॉन्फिडेंस इन इमोशंस। कभी कभी हम स्ट्रांग होने के चक्कर में ना दूसरों की बाउंड्रीज को क्रॉस करने लग जाते हैं बिना रियलाइज करे। रेस्पेक्ट करो, स्पेस दो और ग्रैटिट्यूड दिखाओ। हर वीक एक छोटा सा जेस्चर रख लो, एक मैसेज, एक कॉल या एक नोट। ये तुम्हारे 4-5 कोर बॉन्ड्स को लॉन्ग टर्म के लिए सॉलिड बना देगा। मूविंग ऑन टू वर्क। फोकस क्लियर है, इवनिंग पीसफुल है, और जब रात को लैपटॉप बंद करते हो तो बिना एंग्जाइटी के सुकून की नींद आती है। तो समझ जाओ कि तुम अलाइंड हो और अब तुम्हारे काम सिर्फ चलता नहीं है, पे करता है। ये वो क्वार्टर है जहां तुम्हें समझ आता है कि काम डज नॉट मीन स्लो, इट मीन्स कंट्रोल। और इस पॉइंट पे तुम फुल सर्कल कंप्लीट कर चुके होते हो, फाउंडेशन से स्ट्रक्चर तक का, फियर से फ्लो तक का। पर अब एक लास्ट स्टेप बचता है, स्ट्रेस टेस्ट। देखो, कोई भी सिस्टम परफेक्ट तो नहीं होता। तुम चाहे कितना भी प्लान बना लो, लाइफ बीच में आके हमेशा तुम्हारे प्लान की बैंड बजाएगी। सबसे कॉमन रिस्क होता है पैटर्न ब्रेक। 1-2 दिन रूटीन मिस हो गया और तुम सोचने लगते हो अब सब खत्म। पर नहीं, वो सिर्फ एक पॉज था, फुल स्टॉप नहीं। देखो, दूसरा रिस्क होता है ओवर एंथुजियाज्म का। एक हफ्ते में इतना काम, इतना वर्कआउट, इतना रीडिंग कर लिया कि अगले हफ्ते बर्नआउट ही हो गया। देखो, ग्रोथ का मतलब सिर्फ पुश करना नहीं होता है, एक रिदम समझना होता है। तो क्या करना है? अपना बाउंस बैक प्लान को रेडी करना है। एक बाउंस बैक वीक बनाओ जहां तुम अपने स्केड्यूल थोड़ा टाइट करोगे, गिल्ट छोड़ोगे और रीस्टार्ट कर दोगे। ग्रोथ परफेक्ट होने के बारे में नहीं होती है, वो होती है इम्परफेक्ट रहकर भी कंसिस्टेंट रहने के बारे में। मैं चाहता हूं कि तुम इस वीडियो से सिर्फ एक फीलिंग लेके जाओ, और वो है होप। होप ही तुम कर सकते हो, चाहे आज कितना भी मैसी हो, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है। होप की 2026 क्लियर होगा, क्योंकि तुम रेडी हो उसे रिवर्स इंजीनियरिंग करने के लिए। और अगर तुम रेडी हो, कमेंट करो आई एम गेम। और इस प्रोसेस को इजी बनाने के लिए मैंने एक वर्कशीट बनाई है, जिसमें तुम अपनी लाइफ के अकॉर्डिंगली चारों बॉक्स को फिल कर सकते हो, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स और वर्क। डाउनलोड करो, फिल करो और अपने क्वार्टर 1 की हैबिट अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे डालो। टैग मी @pranav और मैं तुम्हारी स्टोरी रीपोस्ट करूंगा, क्योंकि इस बार हम सिर्फ गोल सेट नहीं कर रहे हैं, हम प्रूफ इंजीनियर कर रहे हैं। सो स्टार्ट टुडे, रिवर्स इंजीनियर योर 2026 एंड लेट्स मेक न्यू ईयर, न्यू मी, एब्सोल्यूट फॉरएवर।